me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. पर जो टर्लस है वो आगे ये कहता है कि इन चीज़ों को गोहान और ट्रंक्स इन दोनों को ना बताया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं ये सब उनके सामने कभी और रिवील करूँगा और मैं ये सब तब रिवील करूँगा जब वो स्ट्रेंथ के एक नए लेवल पर पहुँच जाएंगे या फिर कोई एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। फिर जब गोहान और ट्रंक्स इन दोनों को फाइनली होश आ जाता है तब वो जो फीमेल कैरेक्टर है वो इन दोनों को ही बताती है कि वो किस रूम में रुके हुए थे और उन्हें लेकर बाकायदा उस रूम में भी आ जाती है। गोहान और ट्रंक्स जब वो टर्लस को देखते हैं तब वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं। इस पॉइंट पर जो टर्लस है वो कहता है तुम बैठो, थोड़ा सा शांत हो जाओ। और इस पॉइंट पर गोहान और ट्रंक्स ये दोनों शांत होने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं थे। इस पॉइंट पर जो गोहान है, ट्रंक्स है, वो दोनों आए ही थे कि जो फीमेल कैरेक्टर उन्हें लेके आई थी वो टर्लस को एकदम से बताती है कि जो वो दो कैरेक्टर्स थे यानी यूनिवर्स 6 की वो चीयर लीडर और जो यूनिवर्स 11 का डिस्पो है वो दोनों अब बैटल करने वाले हैं और वो लोग अब बैटल अरीना में है। हम चाहे तो यहाँ पर स्क्रीन पर उनकी बैटल को देख सकते हैं और हम ही नहीं जितने भी यूनिवर्सेस यहाँ पर स्टे करे हुए हैं वो सभी देख सकते हैं और ये लोग एकदम से बैटल को देखने लग जाते हैं। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अजीब बन जाती है क्योंकि जब वो बैटल को देख रहे थे तब वो ये नोटिस करते हैं कि जो डिस्पो है वो उसे पंच मारता है, पर हाँ ये पंच उसके आर पार निकल जाता है और ये नहीं कि उसने इस पंच को ब्लॉक किया है या फिर डॉच किया है, नहीं, इस पॉइंट पर ये पंच लेजेट उसके आर पार निकल जाता है पर उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और जब वो पंच करती है तब वो पंच डिस्पो को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से लगता है। इस पॉइंट पर जो डिस्पो है वो एक पंच से ही यहाँ पर नॉकआउट हो जाता है। इस पॉइंट पर कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि हुआ क्या। एकदम से वो जो चेयर लीडर है वो डिस्पो को उठाती है और उसे साइड में लेकर जाकर रख देती है। वो कहती है कि मुझे अपने स्टूडेंट्स के साथ भी ट्रेनिंग करनी है। फिर वो एकदम से यूनिवर्स 6 के रूम की तरफ जाने लग जाती है। किसी को भी समझ नहीं आता कि उसने एक पंच के अंदर एक वॉरियर को नॉकआउट कैसे कर दिया। फिर हम रियलाइज़ करते हैं कि उसने सीधा उसके दिल पर अटैक किया है। उसे उठने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है पर जब डिस्पो उठ जाता है तब वो रियलाइज़ करता है कि उसने अपनी स्ट्रेंथ का तो यूज़ किया ही नहीं है, उसने बस अपनी टेक्निक का यूज़ करके उसे नॉकआउट कर दिया है। इस पॉइंट पर गोहान स्क्रीन पर ये सब देख रहा था। गोहान हिट के साथ काफ़ी टाइम ही लड़ चुका है और यहाँ पर जो गोहान है वो एकदम से चीखता है। इस चीज़ को मैंने देखा है, ये एक बार मैं टूर्नामेंट ऑफ पावर में फेस किया था और साथ ही में मैंने यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के बीच के बैटल में भी फेस किया था। ये असल में एक टाइप से टाइम स्किप ही है। अगर तुम देखो तो हिट टाइम स्किप करता है पर उसका इतना परफेक्शन नहीं होता, वो कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ही कर पाता है, पर इसने कुछ ज़्यादा सेकेंड्स के लिए टाइम स्किप को परफॉर्म किया है। गोहान कंफर्म हो जाता है कि ये टाइम स्किप ही है। ट्रंक्स इस पॉइंट पर कहता है गोहान तुमने इस चीज़ पर गौर नहीं किया, उसने अपने बेस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही डिस्पो को नॉकआउट कर दिया है। सीरियसली बेस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर डिस्पो को नॉकआउट करना ये इजी बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अपनी सुपर सैयन 2 या सुपर सैयन 3 का यूज़ करना पड़ गया था और मैं यहाँ से ही कह सकता हूँ कि वो मेरी सुपर सैयन 1 से ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है। और तभी वो चीयर लीडर अपने स्टूडेंट्स यानी कलीफ्ला, केल, काबा इन तीनों को लेकर वहाँ पर आ जाती है। वो इन तीनों से ही कहती है मैं काफ़ी लंबे टाइम बाद तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने वाली हूँ, तो फिर अपनी 100% का यूज़ करना। और इस पॉइंट पर वो कहती है तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये तीनों अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाते हैं और वो अपनी बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में रहती है। इस पॉइंट पर स्ट्रेंथ का एक काफ़ी बड़ा गैप आ जाता है पर फिर भी ये लोग उसे टच भी नहीं कर पा रहे थे। वो काफ़ी इजीली यहाँ पर इनके सारे अटैक्स को डॉज कर रही थी और इस पॉइंट पर वो कहती है तुम लोग काफ़ी ज़्यादा वीक बन चुके हो, तुम लोग मुझे एक हिट भी नहीं मार पा रहे, तो मुझे नॉक करना तुम्हारे लिए तो दूर की बात है। फिर इस पॉइंट पर वो जब अटैक करना स्टार्ट करती है तब उसके अटैक सीरियसली पेनफुल थे। वो डैमेज नहीं दे रहे थे, वो बस पेन दे रहे थे। इस पॉइंट पर काबा रियलाइज़ कर लेता है कि उसकी टीचर अब उसे यहाँ पर बैटल के लिए या फिर ट्रेनिंग के लिए नहीं बुला रही थी, वो असल में उन्हें पनिश करना चाहती थी। वो इस पॉइंट पर कहती है तुम लोगों ने काफ़ी अलग टाइप से बैटल करी है, देखा जाए तो जो चीज़ें मैंने तुम्हें सिखाई थी तुम उन सारी चीज़ों को भूल गए हो। आखिर ये कैसे हो सकता है?
जब तुमने मुझे बताया था तुम सुपर सेन गॉड बन चुके हो, तब याद करो मैं कितना खुश हुई थी। और तब मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, मैं सीरियसली रो रही थी। और सुपर सेन गॉड बनने के बाद भी तुम इतने ज़्यादा वीक रह गए कि मैं अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पर तुम्हें हैंडल कर पा रही हूँ। ये सुपर सेन गॉड इस ट्रांसफॉर्मेशन की डिसरिस्पेक्ट है। इस पॉइंट पर वो आगे ये कहती है कि गॉड पैथ पर चलने के लिए तुमने अपने सैयन आर्मर को पीछे छोड़ दिया है, अपने सेन प्राइड को पीछे छोड़ दिया है। ये सबसे बड़ी गलती है। फिर यहाँ पर केल एकदम से सामने आती है और केल का साइज इस पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। उसके प्यूपल गायब हो चुके हैं और ये एक ही चीज़ इंडिकेट कर रही थी कि अब वो कंट्रोल से बाहर जा चुकी है और वो एकदम से अपने टीचर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेंजरस अटैक करने लग जाती है। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो केल है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस तरीके से अपने मास्टर के ऊपर अटैक कर देती है और जो केल की मास्टर है वो उसके सारे अटैक्स को काफ़ी ईजिली डॉज करती है। वो इस पॉइंट पर केल के गर्दन के ठीक पीछे एक चाप मारती है और कहती है इससे तुम्हें इतना दर्द होगा कि अब तुम्हें अपने कंट्रोल पर आना ही पड़ेगा। अगर कोई हाथी पागल हो जाए तो यही करना पड़ता है। वो कुछ ही देरी में इन तीनों को ही नॉक करने में कामयाब हो जाती है। वो एकदम से चिल्लाती है अब तुम लोगों को उस रूम में जाना चाहिए जहाँ पर तुम लोग पहले थे। और इस पॉइंट पर वो भले ही नॉक हुए थे, वो उठने की कोशिश करते हैं और वो एकदम से सीधे खड़े होकर चलने लग जाते हैं, पर इस पॉइंट पर तीनों ही लंगड़ा कर चल रहे थे। इधर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के रूम के अंदर जो बीरस है वो इस सारी चीज़ों को देख रहा था। बीरस काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। बीरस सवाल करता है चांपा आखिर ये तुम्हारे यूनिवर्स में थी तो ना इसने टूर्नामेंट ऑफ पावर में पार्टिसिपेट किया, ना ही इसने पार्टिसिपेट किया यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के बीच के टूर्नामेंट में, आखिर ऐसा क्यों। चांपा काफ़ी ज़्यादा फनी रिएक्शन देता है। चांपा इस पॉइंट पर कहता है उसके पास गॉड की बिल्कुल भी नहीं है। बीरस कहता है अगर ऐसे देखोगे तो फिर गोहान के पास गॉड की नहीं है। ट्रंक्स ने भी गॉड की को रिसेंटली ही अचीव किया है। काफ़ी सारे हमारे यूनिवर्सेस के कैरेक्टर हैं जैसे कि पिकोलो, उसके पास भी गॉड की नहीं है, पर फिर भी उसने टूर्नामेंट खेला। इस पॉइंट पर ये जो कैरेक्टर है वो गलती से यूनिवर्स 7 के रूम में चली आती है यूनिवर्स 6 का रूम समझ के, पर यहाँ पर जो टर्नस है वो वापस जाए उससे पहले उसे रोक लेता है और कहता है वैसे मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी। मेरा जो नेफ्यू है वो असल में अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ काफ़ी अच्छे से करता है, बट फिर भी वो 100% समझ ही नहीं पाया। तो आप क्यों ना मेरे नेफ्यू की और उसकी फ्रेंड की थोड़ी सी हेल्प कर दे जिससे कि वो अपने ट्रांसफॉर्मेशंस को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पाए। फिर वो एक बार गोहान और ट्रंक्स इन दोनों के पास देखती है। वो थोड़ी देर सोचती है और कहती है तो यंग मैन चलो मेरे साथ। और यहाँ पर ये दोनों ही इस कैरेक्टर के साथ चलने लग जाते हैं। वो रास्ते में काफ़ी सारे सवाल पूछती है जैसे कि तुम्हारे फादर आखिर वो करते क्या है और तुम्हारा सेकंड प्लैनेट कैसा है और तुम्हारे सेकंड प्लैनेट का नाम क्या है। इस पॉइंट पर जो गोहान है और ट्रंक्स है वो रिप्लाई करते हैं हमारा सेकंड प्लैनेट काफ़ी लंबे टाइम पहले ही इरेज हो चुका है। बट तभी ये जो कैरेक्टर है वो कहती है पर यहाँ पर तो तुम्हारे अंकल रहते हैं तो क्या तुम लोग यहाँ से बिलोंग करते हो। अब इसके काफ़ी सारे सवाल थे पर इसके सारे सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे क्योंकि ये जानना चाहती थी कि आखिर इनके जेनेटिक्स है कैसे। और यहाँ पर वो गोहान को ट्रेन करने लग जाती है। वो गोहान को सबसे पहली चीज़ कहती है तुम्हारे पास काफ़ी सारा पोटेंशियल अब भी बाकी है, तुम और काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकते हो, पर हाँ तुम्हें कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है जैसे कि तुम्हारा जो बीस ट्रांसफॉर्मेशन है तुम उसे ठीक से यूज़ कर ही नहीं रहे। इस पॉइंट पर गोहान पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। गोहान इस पॉइंट पर अपने मन में सोच रहा था ये मुझसे फिजिकली काफ़ी ज़्यादा वीक है और ये मुझसे कह रही है कि मैं मेरी बीफ ट्रांसफॉर्मेशन का ठीक से यूज़ नहीं करता, ये कहना क्या चाहती है। और तभी वो जो कैरेक्टर है वो एकदम से कुछ सोचती है और कहती है तुम दोनों अभी अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाओ। जब ये दोनों ही अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाते हैं तब जो केल की मास्टर है वो इन्हें देखती है हल्की सी स्माइल करती है। वो इस पॉइंट पर इन दोनों से ही कहती है कि ये दोनों मिलकर उसके ऊपर अटैक करें अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में, और हाँ इन्हें अपनी सुपर सेन 1 का भी यूज़ नहीं करना है। ये दोनों अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन का 100% यूज़ कर रहे थे। ये दोनों सीरियसली स्ट्रेंथ के मामले में उससे इतने ज़्यादा पावरफुल है कि ये दोनों चाहे तो सिंगल हैंडेडली उसकी जान ले सकते हैं, पर उसकी स्पीड को पकड़ पाना ये इन दोनों की बस की बात लग नहीं रही थी। ये दोनों ही उसकी स्पीड को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो रहे थे। और इवन तो यहाँ पर उल्टा सीन हो रहा था, जो गोहान है वो भी अब इस फाइट में स्ट्रगल कर रहा था और जो ट्रंक्स है वो इस पॉइंट पर सोच रहा था कि अब उसे क्या करना है। वो गलती से अपनी सुपर सेन 1 में चले जाता है पर फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता। फिर वो एकदम से इन्हें रुकने के लिए कहती है। जब ये दोनों रुक जाते हैं तब वो यहाँ पर एक हल्की सी स्माइल करती है और कहती है तुम दोनों एक प्रतिभाशाली योद्धा हो, तुम्हारे डैड्स के जेनेटिक्स तुम्हें काफ़ी अच्छे से आए हैं,
तो तुम्हारी कुछ मिस्टेक्स है जो तुम्हें यहाँ पर ठीक करनी है। गोहान, तुम्हारी जो बीस ट्रांसफॉर्मेशन है उसके आगे भी काफ़ी सारे लेवल्स है। तुम्हें एक लेवल पर नहीं रुकना है, तुम्हें और भी ट्रेन करना है। पर तुम अगर अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रेन करोगे तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ट्रंक्स, हो सके तो अपनी रेज ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करना बंद कर दो। अपनी जो रॉ ट्रांसफॉर्मेशन है जैसे कि सुपर सैन गॉड, सुपर सैन 1 2 3, इनका यूज़ करना तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हाँ, रेज ट्रांसफॉर्मेशन बस तुम्हें काफ़ी ज़्यादा थकाएगी। इस पॉइंट पर ट्रंक्स इस बारे में सिर्फ सुनता है पर वो इसके सामने कुछ भी नहीं सोचता। वो यहाँ पर ये सोच लेता है कि ये सिर्फ कह रही है क्योंकि इसने अभी तक गॉड की को अचीव नहीं करा है और रेज ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ मैं ही यूज़ कर रहा हूँ, तो इसे रेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कैसे ही पता होगा। और यही सेम चीज़ गोहान के माइंड में आ रही थी। जैसे कि बीस ट्रांसफॉर्मेशन ये उसकी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन है जिसे खुद उसने क्रिएट करा है। उस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में गोकू, वेजिटा, ब्रोली इन तीनों को कोई आइडिया नहीं है। इवन तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंजल्स को आइडिया नहीं है। और ये देख कर ही बता रही है कि इसके आगे भी वेरिएशंस है और ये कंफर्म है। आखिर ये कैसे हो सकता है? तो इस पॉइंट पर इन दोनों को ही ऐसा लगता है कि ये बस उन्हें उल्लू बना रही है और वो वहाँ से चली जाती है। और ये दोनों इस पॉइंट पर कैमरे के सामने कह देते हैं कि हाँ, वो सिर्फ ऐसे ही कह रही थी, ये कोई ज़्यादा सीरियस नहीं है। इस पॉइंट पर जो टर्लस है वो इन सारी चीज़ों को देख रहा था। टर्लस कहता है, तो तुम लोगों को शायद अभी भी समझ नहीं आ रहा कि उसने क्या कहा। ठीक है, तुम लोग शायद उसकी स्ट्रेंथ को देखकर उसे जज कर रहे हो। ठीक है, चलो गोहान और ट्रंक्स, तुम दोनों लातों के भूत हो, तुम बातों से नहीं मानोगे। उसने तुम्हें बातों से समझा दिया है पर लातों से समझाना तो मेरा काम है। ये वो एकदम से सोचता है और रियलाइज़ करता है कि एक बार जो इंसिडेंट पहले हुआ था उसे यही इंसिडेंट वापस एक बार करना है। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, आखिर उस चीयर लीडर की बात से ट्रंक्स इतना एग्री क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है। पर अगर देखा जाए तो उसने मे भी गलत भी कुछ नहीं कहा है। उसने बस इतना कहा है कि रेज ट्रांसफॉर्मेशन ये तुम्हारे लिए परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तुम्हें अपनी रॉ ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि सुपर सैन गॉड, सुपर सैन 1 2 3 का यूज़ करना चाहिए, ना कि रेज सुपर सैन गॉड और रेज सुपर सैन 1 2 3। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। और उसने यहाँ पर और एक चीज़ रिवील करी है कि ये बीस ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी इनकम्प्लीट ही है। इसके बाद भी काफ़ी सारे वेरिएशन है जो गोहान ट्रेनिंग कर अचीव कर सकता है। इसका ये मतलब है कि गोहान अभी भी अपनी प्राइम पर नहीं गया है। इस पॉइंट पर उसे ये सारी नॉलेज मिली कहाँ से, वो इतनी स्मार्ट बनी कहाँ से। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, और वो है कि आखिर मदर ऑफ ऑल एंजल्स के साथ क्रिस्टोफर क्या करने वाला है।